आपने एक नया फॉर्मूला निकाला है सफल होने का, जी। जो कि डंपिंग सिस्टम है। जी सर, बस वो दाना और सादा पानी बस ये चलता है। जी तो सर। कितना आपने लागत लगाया था और अभी कैसे महीने का आप कितना कमाई कर पा रहे हैं? तो एक बार काम धंधा नहीं है तो एक छोटा सा है कि मतलब अपना काम कर सकते हैं जिससे आपका खर्चा और आपका घर का भी खर्चा चलता रहे। आप जितना आपका मार्केट में जान पहचान रहेगा उतना ही आपका जो है कि सेलिंग होगा, सेलिंग के ऊपर आपका प्रॉफिट होगा। से जब से वो क्या नाम है कोरोना आया तब से पोल्ट्री फार्म तहस-नहस हो गया है। नमस्कार साथियों, आज हम एक पोल्ट्री फार्म में आए हैं जो कि महाराजगंज ज़िले के मदनपुर गांव में है। यहाँ पे एक अलग तरीके से पोल्ट्री फार्म को डील किया जाता है जो कि डंपिंग सिस्टम पे आधारित है। तो क्या इसकी खूबियाँ हैं? चलिए फार्म के मालिक से बात करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं इनसे। नमस्कार सर जी, नमस्कार, नमस्कार। आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए हमें। मेरा नाम अखिलेश चौधरी है और मैं ग्राम सभा मदनपुरा कुटी पे रहता हूँ और एक छोटा सा बिजनेस करता हूँ जो पोल्ट्री फार्म के रूप में जाना जाता है भैया। आइए चलिए फार्म दिखा दीजिए हमें और जी, एक जी, आइए इसका सर। पूरा एरिया कितना है ये बताइए हमें। जी सर, ये लगभग में 70 फीट लंबा है और 12 फीट चौड़ा है। लगभग मान के चलिए इसमें क्या नाम है 18 से 20 कुंटल मुर्गियाँ आ जाती हैं और इसी में रखा जाता है और बेचा जाता है जैसे मुर्गा। अच्छा अच्छा, जी तो एक बार थोड़ा बाहर आ जाइए। जी आपने एक नया फार्मूला निकाला है सफल होने का, जी जो कि डंपिंग सिस्टम है, जी उसके सर। बारे में ज़रा आप दर्शकों को बताइए। ये डंपिंग वाला जो सिस्टम है सर, इसमें मुर्गा रेगुलर मिलते हैं आपको। यहाँ पे बाहर से मुर्गा आके रखा जाता है और ये है कि मतलब यहाँ पे डेली आपको माल मतलब मुर्गा मिलेंगे। जब भी आएंगे शाम सुबह हर टाइम आपको माल मिलेगा यहाँ पे। इसका ये प्रोसेस है और एक छोटा सा बिजनेस भी है कि जो अपना काम चलता रहता है बस। तो आप इनको खिलाते पिलाते क्या हैं? आपका फीड मैनेजमेंट क्या है? जी सर, बस वो दाना और सादा पानी बस ये चलता है। अ, क्योंकि मुर्गा गिरने के बाद उस शाम तक उन लोगों को मतलब बेच दिया जाता है, फिर सुबह में माल आ जाता है, तो बस दाना और पानी खिलाते हैं, सादा पानी और दाना। तो दाना किस कंपनी का है और कौन सा क्या है एक बार? दाना सर सुनार कंपनी का है, लगभग में 50 केजी का बोरा आता है, 1250 रुपया दाना पड़ता है और सबसे बेस्ट क्वालिटी का दाना यही है, मतलब डंपिंग के हिसाब से इन लोगों को खिलाने में। आप एक बार ये पूरा गणित मुझे समझाइए कि जी आप इसको जब शुरू किए थे जी तो सर। कितना आपने लागत लगाया था और अभी कैसे महीने का आप कितना कमाई कर पा रहे हैं? तो एक बार पूरा मुझे गणित समझाइए। जी सर, शुरू लगभग में हमने लाख रुपए से इसको किया था और मेरा खुद का ज़मीन और घर भी है, तो थोड़ा पैसा इसमें इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं करना पड़ा था, बस बिज़नेस में जो पैसा लगाए उसी को लगाए हैं। और सर ये है कि मतलब यहाँ पे माल जो गिराते हैं 3-4 कुंटल गिराते हैं और उसमें 5 रुपये किलो, लगभग में 5 से 4 रुपये, 3 रुपये जो भी आता है उसके हिसाब से हम लोग बेच देते हैं। मान के चलिए सर, हम डेली का लगभग 1200-1000 रुपये की काम कर लेते हैं। अच्छा, यानी महीने का 30 से जी जी, 40 हज़ार 30,000 रुपये। रुपये से 35,000 रुपये हम बचा लेते हैं। अच्छा अच्छा, जी सर। जी, यानी ये तो बड़ा अच्छा एक तरह से रोजगार का जी साधन जी। हो सकता है। जी सर, जो बेरोजगार हैं और काम धंधा नहीं है तो एक छोटा सा है कि मतलब अपना काम कर सकते हैं जिससे आपका खर्चा और आपका घर का भी खर्चा चलता रहे। मतलब कम पूंजी में। जी, कम पूंजी में यही यही है, हाँ, कम पूंजी में। इसमें कुछ आप एक बार नस्लों के बारे में बता दीजिए, किस किस नस्ल की ये आपके पास है? नस्ल सर, इस समय जो माल है हमारे पास बैंकिज का नस्ल का है और इसमें बहुत सी कंपनी है, बैंकिज है, किसान है, रेडू है और अलग अलग तरीके से बहुत सी कंपनियां हैं। जिसके विषय में हम बस इतना ही 2-3 क्वालिटी वाला हम जानते हैं, किसान और बैंकिज रेडू ये जानते हैं। और इस समय जो है बैंकिज का है, ये भी ओरिजिनल पीले पंजे का मुर्गा है सब और ओरिजिनल क्वालिटी का मुर्गा ही आते हैं सब। जी। जी सर। आपने जब इसे स्टार्ट किया होगा तो शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें आई होंगी, तो उन दिक्कतों के बारे में ज़रा एक बार बताइए मुझे। जी सर, इसको चालू करने से थोड़ा मार्केट में अपना जान पहचान बनाना पड़ता है। आप जितना आपका मार्केट में जान पहचान रहेगा उतना ही आपका जो है कि सेलिंग होगा, सेलिंग के ऊपर आपका प्रॉफिट होगा। हर चीज़ यही मतलब होता है। आपका पहचान चाहिए और मार्केट में जो मतलब इसको सेलिंग करते हैं उनसे भी पहचान चाहिए। हर एक गाँव-गाँव में पहचान चाहिए, तभी जाके मतलब सेलिंग अच्छा होगा और आपका प्रॉफिट अच्छा होगा। तो ये आप पहली पीढ़ी में बिजनेस कर रहे हैं या पहले आपके पिताजी या बाबा जी कर चुके हैं इसे? जी, हमारे पिताजी ये बिज़नेस कर चुके हैं। वो हम लोग पोल्ट्री फार्म का काम करते थे, तो हमने भी यही चुना और
यानी आप एक तरह से सेकंड जनरेशन है, द्वितीय पीढ़ी आप ये जी काम जी कर रहे जी जी सर, हमारे पापा कर चुके हैं इससे पहले। हैं। जी। इसमें आप जैसे गर्मियों और ठंडी में अलग-अलग ज़रा बताइए कि कैसे आप इनको ध्यान रखते हैं ताकि इन्हें गर्मियों में ज़्यादा गर्मी ना हो, फिर ठंड में भी समस्या ना आए, तो उसके जी बारे सर, में ज़रा बताइए? ठंडी में इन लोगों को टेम्परेचर चाहिए होता है और गर्मी में इन लोगों को ठंडा चाहिए होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस चारों तरफ से चट्टियाँ लगा देते हैं कि इसमें हवा बयार मत घुसे ना। एक गर्म है, मुर्गियाँ गर्म होती हैं और एक तरह से जब पूरा घेर दिया जाता है तो इसमें गर्मी पैदा होती है। और गर्मी के लिए हमने पंखा भी लगाए हैं, आप देख सकते हैं अच्छा, ऊपर। अच्छा, अच्छा। जी, 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 जी। जी, उधर भी लगाए हैं और इधर भी 4 पंखे लगाए हैं। जी, जी, जी। जी सर, जी सर। और ये सब हट जाती है पल्लियाँ-वल्लियाँ कि इन लोगों को ठंडा मिले। जी, जी। जी। और दूसरी चीज़ कि आप इसे किलो के हिसाब से कैसे आप उसको सेल करते हैं? उसके बारे जी में सर, ज़रा अगर 2 किलो की मुर्गी है तो उसको हमने बेचा तो ₹10 ₹5 किलो पीछे रख के बेचते हैं तो ₹10 बच जाती है 1 मुर्गी में। तो अच्छा, अच्छा। उसी के हिसाब से जैसे फुटकोर और थोक अलग-अलग बिक्री होता है। आप जानते ही होंगे कि अगर थोक चीज़ खरीदा जाए तो सस्ता आपको 2-4 रुपये पड़ेगा और फुटकोर खरीदा जाए तो महँगा पड़ता है। तो इसलिए 40-50 ग्राम का जो होता है वो पैसे नहीं लेते, तो उसका 10-20 बढ़ा के मूल्य लेते हैं कि उसमें एडजस्ट हो जाए, बस यही है। जैसे इस तरह का कोई और बिज़नेस आप करना चाहें, तो क्या आप उसकी हेल्प कर पाएँगे या फिर आप उसको क्या संदेश देना चाहते जी हैं? सर, संदेश यही है कि एक तरह से अच्छा बिज़नेस है, अपने घर पे रह के अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपके पास मतलब काम करने का कोई साधन नहीं है तो आप पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं और चला सकते हैं, अच्छी प्रॉफ़िट होगी, ऊपर वाले की दुआ रही तो। बहुत से लोग इस बिज़नेस में आने के बाद असफल हो जा रहे हैं, तो आखिर उनकी समस्या क्या है? वो असफल क्यों हो रहे हैं, पोल्ट्री फार्मिंग में आने के बाद से? जी सर, पोल्ट्री फार्म एक तरह से जब से वो क्या नाम है कोरोना आया तब से पोल्ट्री फार्म तहस-नहस हो गया है और इसमें क्या है कि पूँजी ज़्यादा लगता है और इनकम कम होता है, तो इसी के लिए बहुत सभी पोल्ट्री फार्म वाले परेशान हैं और किसी तरह का क्या नाम है कि प्रॉफ़िट नहीं रह चुका है जब से कोरोना आया, ख़त्म हो गया पोल्ट्री फार्म। हाँ। इसलिए सब पोल्ट्री फार्म को इस समय सब छोड़ रहे हैं सब सर। जी, जी, जी। जी, जी। अ, चलिए फिर मैं कुछ महीनों बाद फिर आके एक बार आपसे मिलूँगा, देखूँगा बिल्कुल, कि बिल्कुल। आपके इनकम में क्या बढ़ोतरी हुई है। जी सर, जी। क्योंकि मेरा यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान हैं या फिर जो भी छोटी जिसके पास कम पूँजी है, वो कैसे आगे बढ़ें। तो मैं एक और भी सर्वे करूँगा, आपके पास आके मिलूँगा जी सर। और देखूँगा कि आपकी जो आय है 30 से 35 हज़ार रुपए से, वो आगे बढ़ी है कि नहीं? जी सर, जी, जी। जी, बिल्कुल आप आइएगा सर। जी। ठीक है फिर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत।